हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, इतिहास में आज अपना टॉपिक्स रहेगा बौद्ध धर्म। ये धार्मिक क्रांति के तहत आता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म। देखो, इसके जो संस्थापक हैं वो हैं गौतम बुद्ध। यदि इनके बचपन का नाम आता है तो इनके बचपन का नाम होता है सिद्धार्थ। इसकी जीवनी के बारे में बात करेंगे तो जन्म स्थल यानी कि इनका जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल में, वर्तमान समय में कपिल वस्तु, और एक शिलालेख है रुंजुमदेई, इसमें इनका उल्लेख किया गया है। किस सन में हुआ था तो ये 563 बीसी में हुआ था जन्म इनका। माता कौन थी तो महामाया देवी थी। इनकी मौसी या सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। इन्होंने ही क्या करा था, बुद्ध का पालन पोषण किया था। ये किस कुल के थे तो ये थे शाक्य कुल के, इसलिए बुद्ध शाक्य मुनि कहलाए। अब इनका गोत्र जो होता है वो गौतम होता है। प्रिय घोड़ा की बात करें तो इनका घोड़े का नाम कंथक था। इनके पिता सुद्धोधन है, पत्नी यशोधरा थी और इनका पुत्र कौन था तो राहुल था। यदि अगर सारथी की बात करें तो इनका जो सारथी थे वो थे चन्ना। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। इनके जीवन पर आधारित 4 घटनाएं प्रभावित करती हैं। इनके जन्म के बाद इनके महल में एक, जब महल से बाहर निकले यात्रा के समय, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति देखा इन्होंने, बीमार व्यक्ति देखा और मृत व्यक्ति देखा और साधु देखे। ये 4 इनके जीवन की घटनाएं हैं जो इनके जीवन में क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अब इन्होंने गृह त्याग जो करा था वो 29 वर्ष की अवस्था में कर दिया था गृह त्याग। इस गृह त्याग को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इनके गुरु का नाम अलार कलाम है। अलार कलाम जो हैं ये शाक्य दर्शन के आचार्य हैं। बुद्ध ने इन्हीं से योग की शिक्षा भी ग्रहण करी है। यदि अगर दूसरे गुरु की बात करें तो दूसरे गुरु का नाम रामपुत्र या उत्तक था। बुद्ध उर्वेला चले गए और बुद्ध ने मध्यम वर्ग का प्रतिपादन किया। यदि अगर ये उपदेश देते हैं तो ये कौन सी भाषा में देते हैं तो प्राकृत में देते हैं, और जो भी ग्रंथ लिखा है इनके जीवन पर वो पाली भाषा में है। ये कहते हैं कि वीणा के तारों को इतना मत खींचो कि टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि संगीत ही उत्पन्न न हो। ये इनके विचार थे। अब 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में नदी है निरंजना के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब बुद्ध शाक्य मुनि और गौतम बुद्ध के रूप में क्या हुए, उसी समय प्रसिद्ध हुए। बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना करी है और सारनाथ में पाली भाषा में अपना प्रथम उपदेश कौंडिन्य एवं उसके साथियों को दिया। अब इनके साथी का अगर नाम पूछे एग्जाम में तो तपसु और मलिक हैं। बुद्ध ने अगर सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं, जबकि सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में ही इन्होंने क्या करा है, व्यतीत किया है। अब श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी है। ये अवंती के जो शासक है प्रोद्होत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। बुद्ध का प्रधान शिष्य जो था, जो उपाली था, अगर बुद्ध का सबसे पहले अगर शिष्य मानते हैं तो क्या था, उपाली था। और प्रिय शिष्य की बात करें तो ये था आनंद। आनंद के कहने पर ही
बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश किया। उस समय महिला प्रवेश नहीं थी। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये बात किसने कही है? तो एडविन अर्नोल्ड ने कही है। जो इनका ग्रंथ है ललित, उसमें इसका वर्णन किया गया है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात आनंद को भी निर्वाण की प्राप्ति हुई है, यानी कि मोक्ष प्राप्त हुआ है। वैशाली की जो प्रसिद्ध नगर वधु है आम्रपाली, बुद्ध की जो शिष्या बनी सबसे पहली। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर या सुभद्र में भगवान बुद्ध की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। अब ये 483 बीसी में भगवान बुद्ध के प्रतीक की अगर बात करें तो प्रतीक में सबसे पहले हाथी या सफेद हाथी। तो अगर ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने का ये प्रतीक है। सांड या कमल ये जन्म का प्रतीक है। घोड़ा ये गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष या पीपल ये ज्ञान का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। और स्तूप ये मृत्यु का स्तूप है। महाभि निष्करण ये 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने गृह त्याग दिया था, इसका प्रतीक है। शंबोधि यह है 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये इसका प्रतीक है संबोधि। धर्म चक्र प्रवर्तन ये ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उसके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। महापरिनिर्वाण तो यह है 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर या कुशीनारा कह सकते हैं में भगवान की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है, ये इसका प्रतीक है। अब भगवान बुद्ध की शिक्षाएं के बारे में तो ये 4 आर्य बताए हैं इन्होंने। पहले नंबर पर दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है, ये 4 शिक्षाएं देते हैं। दूसरे नंबर पर तृतीय समुपाद, भगवान बुद्ध इसके आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन करते हैं। यह भगवान गौतम बुद्ध का कर्म कारण सिद्धांत है। भगवान बुद्ध ने दुखों का कारण अज्ञान बताया है। इसे त्रास निदान चक्र भी कहते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ऐसे होने पर वैसा होना, ये प्रत्यय समुपाद में कहा गया है। अब इनके अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने सबसे पहले भगवान ने चौथे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया। बुद्ध के अनुसार यदि इसका पालन किया जाए तो व्यक्ति का अज्ञान समाप्त हो जाता है। ये अष्टांगिक मार्ग का निष्कर्ष है। अब ये हैं कौन कौन से? तो देखो सबसे पहले सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मनित और सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये इनके अष्टांगिक मार्ग हैं। ये चौथे नंबर पर क्षणिकवाद या अनित्यवाद, यह बताता है कि यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। भगवान बुद्ध के अनुसार इस जगत की सभी वस्तुएं अस्तित्व क्षण भर के लिए होती हैं। इन वस्तुओं के गुण भी क्षणिक होते हैं, अर्थात यह जगत अतन्य एवं परिवर्तनीयशील होता है। ये इसके क्षणिकवाद के तहत बताई गई है। 5वें नंबर पर है अनात्मवाद। तो इसमें कहा गया है कि भगवान बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। बुद्ध के अनुसार विज्ञानों यानी कि विचार का प्रवाह ही आत्मा है। यह अनित्य या क्षणिक विज्ञान को मानते हैं। यह प्रत्येक विचार मरने से पूर्व नए विचार को जन्म देता है। विचारों का क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। निर्वाण, तो सबसे पहले देखो निर्वाण का जो वास्तविक अर्थ होता है ये दीपक का बुझ जाना है। अजात शत्रु के शासन काल में ही क्या हुआ था? भगवान बुद्ध को निर्माण हुआ था, यानी कि मृत्यु हुई थी। निर्वाण बौद्ध धर्म का क्या है? अंतिम लक्ष्य है। भगवान बुद्ध ने निर्माण की अवस्था का उल्लेख नहीं किया। भगवान बुद्ध ईश्वर, परम तत्व, निर्माण जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे।
एवं मुस्कुरा दिया करते थे। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। और बताते हैं बौद्ध धर्म कर्मफलवादी सिद्धांत एवं पुनर्जन्म को मानते हैं। भगवान बुद्ध आज्ञावादी नहीं थे। अब इनकी बौद्ध संगतियां के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 483 बीसी में उस समय शासक अजातशत्रु हुआ करते थे। स्थान सप्तपर्णी गुफा यानी कि राजगृह में इसका स्थान था। और अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप या महाकश्यप बोल सकते हैं उसको। दूसरे नंबर पर जो बौद्ध संगीति हुई है वो 383 में हुई है। कालाशोक शासक था। स्थान वैशाली में। और अध्यक्ष जो रहे हैं कर्मकामी रहे हैं। तीसरे नंबर की जो बौद्ध संगति है 251 बीसी की अजात अशोक शासक थे। पाटलिपुत्र स्थान पर हुई थी। और मोगली पुत्रिस्त ये इनके अध्यक्ष थे। और अंतिम में जो चौथी बौद्ध संगति हुई है वो प्रथम शताब्दी में हुई है कनिष्क के शासक में। और स्थान कुंडलवन यानी कश्मीर में। और इसके अध्यक्ष जो रहे हैं वो वसुमित्र रहे हैं। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो ये कौन रहे हैं? अश्व घोष रहे हैं। अब विस्तार से पढ़ लेते हैं कि प्रथम संगति इसी में जो रचना हुई है वो सूत पिटक की रचना हुई है। सूत पिटक के जो रचनाकार हैं वो आनंद हैं। इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं एवं जीवन की घटनाएं पर आधारित है ये सूत पिटक। सूत पिटक के खुद्दक निकाय में जातक कथाएं का उल्लेख मिलता है। जातक कथाएं लगभग 500 बीसी कह सकते हैं। भगवान बुद्ध के पुनर्जन्मों की कहानियां बताई गई हैं। क्वेश्चन ये आता है सूत पिटक की रचना किसने करी? तो आनंद ने। किस पर आधारित है? ये बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। और इसी में ही जातक कथाएं लिखी गई हैं। दूसरे नंबर पर विनय पिटक की रचना। तो विनय पिटक की रचना जो करी गई है वो है उपाली। ये नाई जाति के थे। इसमें संघ व साधुओं के नियम व आचार विचार मिलते हैं। ये तो हुई पहली बौद्ध संगति में। अब दूसरी बौद्ध संगति में देखो संघ क्या है, दो भागों में विभाजित हो गया, स्थवर में और महासंघिक में। तीसरी बौद्ध संगति में हुआ है अभिधम्ब की रचना। किसने करी है? तो तिस्स्य ने की है। इसमें बौद्ध दर्शन मिलता है। और पिटक का जो अर्थ बताया है वो पिटारा बताया है। ये क्वेश्चन कई बार आ गया है तो पिटक का अर्थ क्या होता है? तो पिटारा होता है। संयुक्त रूप से इन्हें पिटक त्रिपिटक कहा गया है। और चौथी बौद्ध संगति में संघ क्या है, दो भागों में बटा है, हीनयान और महायान में। अब हीनयान क्या होता है और महायान? देखो हीनयान जो होते थे वो रूढ़िवादी होते थे। और महायान जो होते थे वो सुधारवादी लोग होते थे। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष बताते हैं। और महायान में भगवान बुद्ध को ईश्वर मानते हैं। देवी देवताएं नहीं मानते थे ये हीनयान, जबकि महायान को मानने वाले देवी देवताओं को मानते थे। और प्रज्ञा की देवी किसको मानते थे? तो ये मानते थे तारा को। हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं करते थे और जबकि महायान में क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे। हीनयान में परमपद आह्यात कहा जाता था, जबकि इसमें क्या है, परमपद बोधि तत्व को मानते थे। हीनयान में व्यक्तिवादी थे और महायान में क्या थे? मानवतावादी थे। यहाँ भाषा हीनयान में पाली थी और यहाँ भाषा महायान में संस्कृत थी। यह श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा जो आज का आधुनिक नाम है, म्यांमार आज का आधुनिक नाम है, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, यहाँ पर इनके विचार मिलते हैं। जबकि नेपाल, चीन, कोरिया, जापान ये जो महायान में मिलते हैं। मैत्रेय जो होते थे वो होते थे भविष्य का बुद्ध कहे जाने वाले। हीनयान दो भागों में है देखो, स्वतांत्रिक, वैभाषिक। इसके अध्यक्ष कुमारलव हैं और वैभाषिक के वस्तुमित्र हैं। महायानवी शून्यवाद था और विज्ञानवाद था। शून्यवाद में नागार्जुन आए हैं और विज्ञानवाद में मैत्रेय हैं।
अब इसके कुछ विस्तार में देख लेते हैं। कालांतर में शंकराचार्य ने ब्रह्मा को क्या कहा है, तो निर्गुण बताया है, इसलिए शंकराचार्य के प्रच्छन्न बुद्ध कहे जाते हैं। नागार्जुन ने सापेक्षिक सिद्धांत बताया है, ये सापेक्षिक सिद्धांत किसने दिया, तो नागार्जुन ने दिया है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अब इसमें बौद्ध धर्म का योगदान क्या है, इसके बारे में बात करें। भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आवंडर विहीन धर्म दिया है, ये इनका योगदान है। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आवंडरों, कर्मकांड एवं अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। ये बुद्ध ने नैतिक नियमों पर आधारित बल दिया है, जैसे सत्य और अहिंसा। बुद्ध ने पंचशील का सिद्धांत दिया है कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया, जो अत्यंत ही क्या है, व्यवहारिक है। अब इनका स्थापत्य कला में योगदान क्या है, तो बौद्ध धर्म ने स्थापत्य कला में योगदान दिया। चैत्य, कार्य, अजंता, इसमें इनके जो मूर्ति हैं कहाँ, महाराष्ट्र में यहाँ देखने को मिलता है। बिहार बोध गया सारनाथ मठ है, ये स्तूप ये सांची में है। मूर्ति कला में योगदान इनका गंधार, मथुरा, अमरावती शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियां मिलती हैं। चित्र में देख लेते हैं तो अजंता, एलोरा, बाघ आदि की गुफाओं से बौद्ध धर्म को संबोधित करते हैं। तक्षशिला में नालंदा विकसित हुए। तक्षशिला और नालंदा शिक्षा के क्या है, बड़े केंद्र थे, यहाँ पर इनकी शिक्षाएं दी जाती थी। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फाइयान और हेनसेन विदेश यात्रा से भारत आए। उनके यात्रा वेदांतों से भारत की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के कारण भारतीय संस्कृति का प्रचार विदेशों में भी मिलता है। भगवान बुद्ध ने आर्थिक सुधार किए और ब्याज का समर्थन किया। अब इसके पतन के बारे में बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म का पतन, तो पतन का मतलब समाप्त। बौद्ध धर्म यानी कि संघ अनेकावाद शाखाओं में विभाजित हो गया और आपसी फूट होने लगी। बौद्ध संघ धन का केंद्र बन गया, जिससे संतों के जीवन में नैतिक पतन हुआ। कालांतर में बौद्ध धर्म में कालचक्रयान या और ब्रजयान जैसी शाखाएं उद्गत हो गईं। यह अतिवादी शाखाएं थीं, जो जादू, टोने टोटके, मांस, मदिरा और मिथुन में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म ने हिंदू कुप्रथाओं पर अपना लिया और ब्राह्मणों ने अपने धर्म में सुधारवादी आंदोलन चलाए। कुमारिल भट्ट एवं शंकराचार्य ने बौद्ध भिक्षुओं को शस्त्र में पराजित किया और कालांतर में समानतों का उदय हुआ और समांत अहिंसावादी क्या हो गए, नष्ट हो गए। और वहीं साथ ही साथ राज्य के संरक्षण का अभाव था। तुर्क आक्रमण थे, सबसे ज्यादा जो माना जाता है कि तुर्क आक्रमण कुतुबुद्दीन खिलजी ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ये इसके बौद्ध धर्म के पतन थे। तो दोस्तों अगली वीडियो में जैन धर्म लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।